हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी क्लास 8 की ऑक्सफोर्ड न्यू पाथवेज बुक, जिसमें अभी हम वर्कबुक कर रहे हैं एंड वी आर ऑलरेडी डन विद ऑल द 6 यूनिट्स। अब हमारे पास सिर्फ बचता है चेक पॉइंट 2 और एक टेस्ट 2। चेक पॉइंट 2 में हमारे पास सिर्फ यहाँ पे राइटिंग स्किल्स हैं, बहुत अलग अलग टॉपिक्स दिए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं हमारे पास, और उनमें हमको जैसे कहीं आर्टिकल लिखना है, कहीं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखना है, कहीं डायलॉग राइटिंग है। सो लेट्स बिगिन द फन गाइस। The first question that we have here is we have extreme sports पे एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है। Extreme sports is a term used to identify any activity that is very dangerous। आपको पता होगा, आपने स्पोर्ट्स सुने होंगे, काफ़ी सारे होते हैं, रॉक क्लाइंबिंग और क्लिफ जंपिंग एंड ऑल। तो कुछ ऐसे जो होते हैं स्पोर्ट्स होते हैं जिन्हें एक्सट्रीम कहा जाता है, जिनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें आप बहुत बैडली इंजर्ड हो सकते हो और आपकी जान भी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल जंप ऑफ अ प्लेन और अ रियली हाई क्लिफ एंड ट्राई टू फ्लाई और ग्लाइड थ्रू एयर विद द हेल्प ऑफ अ जंप सूट कॉल्ड विंग सूट। अब ये तो हमें पता है, जो नॉर्मल स्काई डाइविंग होती है उसमें आपके पास पैराशूट होता है एंड यू जंप। ओके, सो दैट इज़ वेरी ओके, दैट इज़ सेफ, आई हैव डन इट, सो आई नो इट कि उसमें जो है आपको लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता वो, until unless you are like literally scared and you feel nauseous and all. Otherwise ये जो wing suit होता है, it's like you don't have a parachute and it is obviously इसका जो risk level होता है वो sky diving से ज़्यादा होता है। This is called wingsuit flying. Ice boarding, snowboarding, hang gliding, motor crossing, etc. are some of the other extreme sports we have today. So आपने वो मौत का कुआं देखा है, वो जो मेले में होता है, जिसमें वो मोटरसाइकिल्स जो होती हैं वो घूमती रहती हैं, that is again an extreme sport. Okay? Adventure seekers push themselves to their utmost limits to find out how much stress their bodies and minds can tolerate. अब जिन लोगों को एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है, वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ये देखने के लिए कि उनकी बॉडी कितने हद तक स्ट्रेस को सहन कर सकती है। These sports are very risky and can seriously hurt the sports person and sometimes even lead to loss of life. ये बहुत रिस्की होते हैं, कभी कभी आपको सीरियसली इंजर कर सकते हैं या आपकी लाइफ भी जा सकती है। Write a composition on what you think of extreme sports. What do you think attracts so many people, both women and men, towards these dangerous sports? अब हमें सिर्फ एक composition लिखना है. It's not an article, it's not a passage, it's not like not an essay. तो हमको सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, composition लिखना है कि ये जो इस तरीके की जो स्पोर्ट्स होते हैं, ये लोगों को इतना अट्रैक्ट क्यों करते हैं, both men and women, और ये जो इतने डेंजरस होते हैं, तो वाई आर पीपल सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दीज स्पोर्ट्स, वाई डू दे रिस्क देयर लाइफ्स। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, किसने देखी है वो जो लास्ट स्टंट होता है उनका, जिसमें दे आर रनिंग और पीछे से कौन आ रहे होते हैं, बुल्स। तो उसमें लाइक वाई डू दे वांट टू डू दिस। अगर उन्हें पता है कि वो उनकी जान जा सकती है, तो क्यों उनको वो रिस्क लेना है। Are you in favor of or against extreme sports? Give reasons for your answer. आप क्या इसके फेवर में हो कि हाँ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करने चाहिए, या आप अगेंस्ट में हो? तो जो भी आपके थॉट्स हैं, पहले आप इनको एक तरह से मैप करोगे और उसके बाद एक पैराग्राफ लिखोगे। So I'll show you the paragraph now. सबसे पहले हमने डिफाइन किया, एक्शन स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स आर एक्टिविटीज परसीव्ड एज इन्वॉल्विंग अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क। तो जो एक्शन स्पोर्ट्स होते हैं, या इनको एडवेंचर स्पोर्ट्स बोलो या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बोलो, इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। These activities often involve speed, height, a high level of physical exertion and highly specialized care. अब ये जितनी भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें हाई स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होती है, हाइट होती है, या तो बहुत हाई लेवल ऑफ फिजिकल एक्सर्शन होता है, प्लस इसमें स्पेशलाइज गेयर आते हैं आपके पास। आप हर तरीके से जो होता है आप फैसन होते हो, रोप्स होती हैं, बेल्ट होते हैं, एक्सेट्रा। The list of extreme sports is long and there are significant differences amongst them, but they all have something in common. तो बहुत सारे होते हैं, मतलब देयर आर मोर देन 40-50 टाइप्स ऑफ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, और इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, पर एक चीज़ कॉमन होती है। Practicing them will make you feel full of energy, powerful and almost invincible. जब आप ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस करते हो, आपको ऐसा लगता है आपके अंदर
एनर्जी जो है ना फूट रही है। यू आर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड इनविंसिबल, आपको कोई नहीं हरा सकता। They will help you push your limits, get rid of fear, improve ourselves and reach new goals. खतरों के खिलाड़ी मतलब ये आपको क्या बोलते हैं कि आप अपनी लिमिट को पुश करो, आपके अंदर जितना भी डर है उसको हटा दो और अपने आप को इतना इम्प्रूव करो कि आप अपने गोल तक पहुंच सको। They are without a doubt a different way to get to know oneself better and to find a deep well-being. तो ये डेफिनेटली एक तरीका है जिससे आप अपने आप को अलग तरीके से जान सकते हो और अपने ऊपर डाउट्स खत्म कर सकते हो। Men and women get attracted towards these dangerous sports for various reasons. अब जो पहला क्वेश्चन था कि ये लोग अट्रैक्ट होते क्यों हैं? First is they push you to overcome fears and explore your own limits. ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, जो ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होते हैं, ये आपको अपनी लिमिट्स टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, ये आपको पुश करते हैं अपनी ही लिमिट्स से आगे जाने के लिए। दे वर्क एज अ मोटिवेशन टू सेट न्यू गोल्स एंड टू ओवरकम देम। ये एक मोटिवेशन, दे वर्क एज अ मोटिवेशन, मतलब ये एक मोटिवेशन रहता है कि मुझे अब इस स्पोर्ट्स में जाना है या अगला मेरे को इस पर्टिकुलर एडवेंचर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी हेल्थ, मेरी जो बॉडी है उस लिमिट के लिए फिट है। They help burn calories and tone our muscles. Obviously आप वर्कआउट करोगे because you have to participate, तो आपकी बॉडी टोन हो जाएगी, आपकी मसल्स जो होंगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी उसमें। They learn to have fun with sports. और आपको स्पोर्ट्स में मज़ा आने लग जाता है। You start loving them. They invite you to get out of the routine. एक जो पूरी जो मोनोटोनस सी लाइफ होती है, एक जो एकदम बोरिंग सा जो रूटीन होता है, उसको तोड़ने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए स्पोर्ट्स हमेशा हेल्प करते हैं। सो ये रीजंस होते हैं। However, when it comes to extreme sports, danger is invariably involved. Is it worth it? लेकिन जब हम एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो डेंजर तो उसमें होता ही है। क्या वो उतना वर्थ होता है? Many times people who take part in extreme sports grow up to be veterans with multiple serious injuries. कितनी बार ऐसा होता है कि जो लोग एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, grow up to be veterans, मतलब उनके साथ हादसे हो जाते हैं, उनको मल्टीपल सीरियस इंजरीज हो जाती है। While the adrenaline, अब ये क्या है? एंड्रेनालाइन रश। तो ये एक हार्मोन होता है जो सिक्रीट होता है जब आपके अंदर फियर, एंजाइटी और हैप्पीनेस और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जब एक साथ जाता है ना, तो दिस इज नोन एज अ रश, जो एकदम ऐसे स्पाइन में आता है एंड यू फील लाइक वाओ समथिंग इज हैपनिंग। ये जो एड्रेनालाइन रश होता है, मतलब एड्रेनालाइन रश जो होता है, ये सिर्फ कुछ मिनट्स का होता है, लेकिन अगर इंजरी हो गई तो वो लाइफ टाइम की हो सकती है। व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, पुशिंग द लिमिट्स इज अ कांस्टेंट गोल। अगर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की बात करें तो आपकी लिमिट जो भी है उसको आप हमेशा पुश करते हो, वही आपका कांस्टेंट गोल होता है। बट सच स्पोर्ट्स फ्रीक्वेंटली हैव मोर रिस्क देन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स डू एंड दे जस्ट आर नॉट वर्थ द ब्रोकन बोन्स एंड ब्रोकन बॉडीज दैट कम विद इट। लेकिन ऐसे जो स्पोर्ट्स होते हैं इनमें, मतलब ये ऑफकोर्स ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा फन होते हैं, एक्साइटिंग होते हैं, लेकिन इनके साथ में आपको मिलते हैं ब्रोकन बोन्स, टूटी हुई हड्डियां और ब्रोकन बॉडीज। लेकिन क्या ये वर्थ है? आई डोंट थिंक सो। So that is it. This was our first thing. This was what हमारा जो पहला वाला राइटिंग पार्ट था, जहां हमने बता दिया that no, I do not agree कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स सही होते हैं। मतलब it is okay to have fun, but there are different ways to have fun. You don't have to risk your life for it. Life is precious. Next है यहाँ पे हमारे पास the end of the earth. Read the passage given below and tick the correct answers. तो ये एक अनसीन पैसेज है आपके पास। इसके बाद इसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और हमें उनको सॉल्व करना है। Due to the non-existence of paved roads, electricity, surface water and a little contact with the outside world, the Dogon territories have been called the end of the earth. अब हम यहाँ एक टेरिटरी की बात कर रहे हैं। हमारी जो पूरी जो अर्थ है उसके एक छोटे से हिस्से का बात कर रहे हैं जिसका नाम है Dogon territories। और ये जो है इसमें ना रोड्स है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना वाटर है और उसका जो ये अपनी कमर्शलाइज लाइफ है उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है एंड ऑफ अर्थ। बट what has stunned and baffled researchers most is the fact that the Dogon have a quite unusual and extensive knowledge of the star system. लेकिन एक ऐसी चीज़ जितने भी रिसर्चर्स होते हैं उनको एकदम हैरान किया हुआ है, baffle मतलब पूरा कंफ्यूज कर दिया है, स्टन कर दिया है, सरप्राइज कर दिया है, वो ये कि ये जो Dogon है,
अभी हम जो हैं, हमने इतनी पढ़ाई करी है, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमर्स और सब कुछ कर लिया, उसके बाद हमको इस सोलार सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। लेकिन ये जो आपके पास डुगोन टेरिटरी है, इनके पास अनयूजुअल और एक्सटेंसिव नॉलेज है हमारे स्टार सिस्टम का। Their myths from before 3200 BC contain amazing astronomical knowledge। जैसे जो इनके मिथ हैं जो 3200 BC से भी पुराने हैं, उनके जो नॉलेज है वो आज की डेट में सही है। These legends speak of Jupiter's 4 moons and Saturn's rings। मतलब तब उन्होंने बता दिया था, अभी तो हमने पूरी स्टडी करी, टेलीस्कोप से देखा, सब कुछ किया, उसके बाद हमें पता चलता है कि जुपिटर के 4 मून्स हैं और सैटर्न की रिंग्स हैं। इन्होंने बहुत पहले बता दिया। विच वर नॉट सीन बाय ह्यूमन बींग्स अंटिल द इन्वेंशन ऑफ द टेलीस्कोप। जो ह्यूमन बींग्स ने जब तक टेलीस्कोप इन्वेंट नहीं किया था उन्हें पता ही नहीं था। They speak of the star Sirius and of a pair of invisible companions। अब वो जो सीरियस स्टार है उसके बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि उसके आसपास भी कुछ उसके कंपेनियंस हैं, मतलब कुछ और स्टार्स हैं। वन ऑफ देम सर्कल सीरियस एवरी 50 ईयर्स। और उन्होंने क्या बताया, वो जो सीरियस स्टार है इसके जितने भी कंपेनियंस हैं उसमें से एक जो है उसके हर 50 साल में उसका एक राउंड खत्म होता है। एंड इज मेड ऑफ अ मेटल दैट इज द हेवीएस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। और उन्होंने ये भी बताया कि वो जो एक स्टार है वो किस चीज़ का बना है, वो एक ऐसी चीज़ का बना है जो पूरे यूनिवर्स में सबसे भारी है, एक मेटल है। बट वॉट मेक्स इट दिस सो रिमार्केबल इज दैट द स्टार कॉल्ड सीरियस बी वॉज फर्स्ट फोटोग्राफ्ड इन 1970 एंड इट्स ग्रेट डेंसिटी वॉज नॉट नोन और अंडरस्टूड अंटिल द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। इन्होंने जो हजारों साल पहले बता दिया वो हमने अभी 20th सेंचुरी में पता लगाया है कि ये जो है सीरियस बी जो स्टार है वो एक सबसे ज़्यादा हैवी मेटल का बना हुआ है। ये अभी हमें 20th सेंचुरी के स्टार्ट में पता चला है। The strangest thing of all is that the visitors are believed to have given the Dogon tribe astronomical information. The tribe's people wouldn't have had the technology to find out for themselves। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो लोग वहाँ पहुँचते होंगे उन लोगों ने शायद ये डोगोन ट्राइब को ये सारा नॉलेज दिया, वरना उन्हें तो कभी पता ही नहीं चलता। हाउ इज इट पॉसिबल, उन्हें कैसे पता चलेगा? बट दिस इज जस्ट अ मिथ। अब हमें यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो हम इसको सॉल्व करते हैं। डोगोन टेरिटरीज आर कॉल्ड द एंड ऑफ द अर्थ। उसे एंड ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है? आंसर बहुत सिंपल है, दे आर कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड, दे स्टिल लिव लाइक नोमैड्स, दे डोंट कम्युनिकेट विद अदर्स, दे डोंट नो ऑफ द अदर वर्ल्ड। इसका आंसर है दे आर कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। उन्हें आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए उसको एंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वॉट इज बैफलिंग इज दैट, क्या बैफलिंग है, क्या कंफ्यूजिंग है कि डोगोन्स जो है उनको हमारी सिविलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता, या उनको बहुत ज़्यादा प्लानिटरी इंफॉर्मेशन है, मतलब स्टार्स के बारे में। ये जो है साइंटिफिकली हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं और इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बुक लिखी है। सिंपल आंसर है, आंसर इज बी, कि उनको प्लानिटरी इंफॉर्मेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। द डोगोन नॉलेज ऑफ द सीरियस, उन्होंने सीरियस के बारे में क्या बताया था? दैट इज मोर, उनका जो नॉलेज है वो हमारे नॉलेज से ज़्यादा एक्यूरेट है। प्रिसीड्स आर इन्फॉर्मेशन, उनको हमसे पहले से ये नॉलेज है। लेड टू एस्ट्रोनॉमर्स कैरिंग आउट रिसर्च, उनके इन्फॉर्मेशन के कारण जो रिसर्च हुई है इसके बारे में, लेट देम टू वर्ल्ड वाइड फेम, और उनको बहुत ज़्यादा फेम मिल गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ है, उनकी इन्फॉर्मेशन हमसे पहले से है उनके पास। द मोस्ट सुटेबल हेडलाइन फॉर द पैसेज वुड बी, अब इनमें से सबसे अच्छा हेडलाइन क्या हो सकता है? डोगोन्स इन टच विद पीपल फ्रॉम अदर प्लैनेट्स, the uneducated scientists of the world, Dogon had the most interesting myths, or the mystery of the star called Sirius B। अब इसके लिए see if it's like सबसे ज़्यादा जो है ये दोनों अच्छे हैं, the uneducated scientists of the world या Dogons in touch with people from other planets। Now this is a very mysterious kind of a title, and this title is again like it has a surprise element in it, so I have written the A1। अब बैफिल्ड का सिनोनिम क्या होता है? बेविल्डर्ड, मतलब कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अर्बन वर्सेस रूरल। अब इसमें क्या है, आपके पास यहाँ दो इमेजेस हैं। यू कैन सी दैट देयर इज अ रूरल एरिया, एक विलेज में एक छोटा बच्चा है जो वो गुलेल से खेल रहा है। एंड हियर यू कैन सी अ सिटी लाइफ, जिसमें एक बच्चा है जो साइकिल चला रहा है, ही इज़ वेयरिंग गुड क्लोथ्स, और वो जो है मतलब एक सिटी लाइफ जी रहा है। अब आपको करना क्या है इसमें कि मान लो ये दोनों बच्चे आपस में मिलते हैं,
ये आपस में क्या बात करेंगे, उनकी लाइफ्स के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में, उनके ड्रीम्स के बारे में, क्या डिफरेंस होगा इनकी एजुकेशन में और उनके एक्सपीरियंस में। तो इन सबको क्रिएट करके आपको क्या करना है, एक डायलॉग लिखना है इन दोनों के बीच में। मान लो आप वो दोनों पहली बार मिल रहे हैं। अब लेट्स से एक का नाम सैयद है और एक का नाम माहिर है। सैयद, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सैयद, आई एम हेयर टू स्पेंड माई हॉलीडेज विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, व्हाट इज योर नेम। तो वो आया, उसने बोला कि हाय मेरा नाम सैयद है, मैं यहाँ अपने दादा दादी के साथ रहने आया हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। I am Mahir. I live here with my parents and grandparents. When did you arrive? Which city are you from? तो उसने क्या बोला, मेरा नाम माहिर है, मैं यहाँ अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, तुम कब आए, तुम कहाँ से आए हो, किस सिटी से आए हो। I am from Delhi. I arrived 2 days ago. Delhi is such a big city. It must be fun living there. तो माहिर ने क्या कहा, वाह तुम दिल्ली से आए हो तो कितनी बड़ी सिटी है, वहाँ रहना में कितना मज़ा आता होगा। I like it here in the village. Though there are many modern facilities in city like good education, good educational institutions, hospitals and entertainment options and recreational places in the city. It's still difficult in terms of pollution, traffic, workload and extremely busy schedule. वो क्या बोल रहा है सैयद, मुझे विलेज में ज़्यादा अच्छा लगता है। दो सिटी लाइफ में बहुत सारी मतलब जो नेसेसरी चीज़ें होती है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे वहाँ पे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एंटरटेनमेंट ऑप्शंस हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है और बिजी स्केड्यूल होता है बहुत ज़्यादा। माहिर, I have always dreamt to live in a city with all the leisures of life. मेरे को हमेशा से मेरा मन था कि मैं एक सिटी लाइफ में रहूं जहाँ पे सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। I think life in the village is far better than the city life. सैयद क्या बोलता है, मेरे हिसाब से जो सिटी लाइफ है उससे ज़्यादा अच्छी लाइफ है विलेज में। विलेज लाइफ इज़ क्वाइट नेचुरल और सिंपल, यहाँ पे सब सिंपल है, नेचुरल है। They wake up hearing the melodious songs of birds. They can take fresh food, fruits, fish, meat and vegetable. Similarly, the villages are cooperative as well as helpful. The environment of the village is totally pollution free. You can enjoy the scenery of green field and meadows. तो वो यहाँ पे बता रहा है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सिटी लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन विलेज लाइफ की तो कोई बात ही अलग है, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। माहिर क्या बोलता है, बट विलेज लाइफ इज़ नॉट विदाउट इट्स डिसएडवांटेजेस। लेकिन विलेज लाइफ के अपने डिसएडवांटेजेस हैं, डिसीजेस, हंगर, malnutrition, poverty and unavailability of basic necessities is a common issue here. So वो क्या बता रहा है कि जो विलेज लाइफ होती है उसके खुद के डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिसीजेस हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, सही तरीके के क्लिनिक्स नहीं है वहाँ, हंगर, मैल न्यूट्रिशन, पावर्टी और उसके अलावा जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो सब अवेलेबल नहीं है। तो ये भी वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सैयद बोलता है, इन माई ओपिनियन बोथ द लाइफ्स हैव देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसने कहा मेरे हिसाब से दोनों जो लाइफ है, सिटी लाइफ और विलेज लाइफ, इनमें इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। अ बैलेंस डेवलपमेंट कैन रिमूव द गैप बिटवीन टू टाइप्स ऑफ लाइफ। लेकिन अगर हम एक बैलेंस डेवलपमेंट ला दें तो इससे इन दोनों लाइफ के बीच का गैप मिट जाएगा। Mahir, I agree with you. It was good to meet you. We fly kites and play games in the evening and you are invited to join us. उसने बोला मैं तुमसे सहमत हूँ और मैं तुमसे मिलके बहुत खुश हुआ हूँ। हम लोग रोज़ शाम को यहाँ पे पतंग उड़ाते हैं और गेम्स खेलते हैं और मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। ओह श्योर, आई वुड लव टू डू दैट, सी यू इन द इवनिंग। उसने बोला बिल्कुल, मैं तुमसे मिलना चाहूँगा, मैं तुम्हारे फ्रेंड से मिलना चाहूँगा, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। एंड सैयद लीव्स, दैट्स इट। So this was a small conversation and we are done with the checkpoint with all the writing part. Hope you understood it well, guys. Thank you so much for watching this video and make sure that if you understood things well, then do not forget to like, share and subscribe, because उससे मुझे ये पता चलता है that okay, you understood it well. Thank you so much once again. Do not forget to visit our website, which is magnetbrains.com.
बिकॉज आपको कोई भी वीडियो अगर ढूंढना है, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द वीडियो ओवर हियर. क्लिक ऑन कोर्सेज, उसके बाद आपके पास क्लासेस आ जाएंगी. सो क्लास 1 से क्लास 12 तक वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, आप वो क्लास में क्लिक करो, सब्जेक्ट पे क्लिक करो, फिर आपके पास टॉपिक्स आ जाएंगे, टॉपिक पे क्लिक करो, जो भी आपको पढ़ना है, जिस भी चैप्टर का जो भी टॉपिक, एंड देन द वीडियो विल अपीयर. दैट्स इट. सो थैंक यू सो मच. डू नॉट फॉरगेट टू like, subscribe and share. Bye bye.